सौरभ भाटिया जी, विपक्ष आंखें तरेर रहा है कि आप तो खूब कमाएं, जीएसटी में भी रिकॉर्ड कलेक्शन बताते रहे, एक्साइज ड्यूटी में भी लेते रहे। वो जो राज्य जिनको जीएसटी का उनका पेमेंट नहीं मिलता है वो सब कह रहे हैं आप उनको देते नहीं पैसा, वो क्यों अपना टैक्स छोड़ें? जवाब दीजिए। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जो मुद्दा है वो डीजल पेट्रोल के दाम, उम्मीद है कि महंगाई पे भी चर्चा होगी, उम्मीद ये है कि बेरोजगारी की भी बात होगी। ये सब आंकड़े लेके मैं आया हूं और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ कह देना विपक्ष के द्वारा और आप किसी का इसलिए अपोज करें क्योंकि वो आप विपक्ष में हैं, ये उचित नहीं है। ये 3-4 तथ्य हैं। सबसे पहले तो देखिए, कोविड का संकट आया, पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हुआ। हाँ। ये चीजें ऐसी होती हैं कि ये किसी एक सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है। बड़े बड़े देश हैं जो कमजोर हो गए। अगर कोई देश मजबूत होके उभर के आया और कोविड को हराया है किसी ने, तो वो भारत है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बड़ी बात पेट्रोल डीजल की हो और जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसको हम नजरअंदाज कर दें, क्योंकि अंजना जी आप भी जानती हैं कि क्रूड ऑयल हम 85% इस पे निर्भर करते हैं जो बाहर से आता है। तो जब आप उसको लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो उसका असर जो है वो हमारे देश पे भी पड़ेगा। लेकिन ये आंकड़े हैं। एक प्राइस होता है बेसिक ऑयल का, उसके ऊपर जो है पेट्रोल का मैं उदाहरण दे देता हूं, समय कम है इसलिए। एक्साइज ड्यूटी जो लगती है 57 रुपए बेसिक प्राइस, 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी। और राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूं। राजस्थान में वैट कितना है? वैट स्टेट का टैक्स है 29 रुपए 10 पैसे, मतलब 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी। आप कमाते हैं, 29 रुपए वो कमाते हैं। ना, गलत कह रही है। अभी मैं बताता हूं क्यों। 27 रुपए 90 पैसे सेंटर का टैक्स है। हाँ? और 29 रुपए 10 पैसे स्टेट का। तो इसके साथ मैंने गलत ये कहा, भी बता रहा हूं, इसलिए गलत नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, ये नहीं चलेगा, ये झांसा नहीं चलेगा, झांसा नहीं चलेगा। मैंने सरल कर दिया कि 27 रुपए 90 पैसे आप कमाते हैं और 29 रुपए वो कमाते हैं। 1 रुपए आपसे ज्यादा। हाँ, सारे दर्शक जो है बड़े समझदार हैं। जो झांसा देते हैं ना, जब ये चर्चा चल रही है तो वो विदेश चले गए हैं। उनकी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है वो विदेश में। लेकिन जो सेंटर कमाता है, हाँ, वो सेंटर जो कमाएगा उसका 42%, करीब 42% फिर से स्टेट्स के पास जाता है। ये जो है हमारी एक टैक्स की नीति है और इसके तहत हमारा भी जो रेवेन्यू है वो भी स्टेट को जाता है। दूसरी बात, एक तुलना ये भी होनी चाहिए, भाजपा शासित राज्यों में कितना टैक्स लगा रहे हैं स्टेट्स और कांग्रेस शासित राज्य कितना लगा रहे हैं। तो ये आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 16 रुपए 50 पैसे टैक्स है, उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे है, राजस्थान में कितना है कोई गेस करेगा? एनीबडी फॉर अ गेस? 29 रुपीज 10 पैसे, ऑलमोस्ट डबल ऑफ उत्तराखंड। ये स्टेट का टैक्स लग रहा है। और महाराष्ट्र में कितना है? 32 रुपए 15 पैसे, 32 रुपए 15 पैसे। तो ये हुई दूसरा तथ्य। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल कहां है आज आप बताइए? श्री गंगानगर राजस्थान में, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में। ये क्या दर्शाता है अंजना जी? ये 4 तथ्य मैंने इसलिए रखे कि जो हो हल्ला कर रहे हैं ना, हमने तो कहा अब की दिवाली खुशियों वाली, इनको उसमें भी घटाने में वैट 20 दिन से ज्यादा का समय लग गया था। और वैट को घटाते उसके बाद इन्होंने बिजली का जो कर था उसका रेट बढ़ा दिया। तो इनसे ज्यादा दोगला कौन है आप मुझे बताइए? हम पे आरोप लगा रहे हैं। इन 4 तथ्यों के जवाब दे दे बस।